आज की रीडिंग में देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इन योर रिलेशनशिप। ओके, प्लीज थिंक अबाउट योर पार्टनर। यहाँ पे मैं 2 डेक यूज करूंगी ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल सके आपके रिलेशनशिप की। ठीक है, जो भी आएगा लेट यू नो। प्लीज थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड कुछ रोमांटिक मोमेंट्स को याद कीजिए। डैमेज की एनर्जी है, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। And shadow side, you made me realize my flaws. Reveal की एनर्जी है, I want to tell the truth. टाइम की एनर्जी है, I am afraid it's too late to take action. Absence की एनर्जी है, I feel like a part of me is missing without you. One last card will take. Gossip की एनर्जी है। ठीक है, bottom of the deck we have soul contract. Okay, ये एनर्जी ना मुझे आज पूरा दिन से आ रही है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल मतलब आप में से बहुत सारे लोगों का एक सोलफुल कनेक्शन है। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही थी जैसे कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन को सीरियसली ले रहा है। आई मीन छोटी छोटी बातों पे उसको रोना आ जा रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है आज बहुत से लोगों की। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। आई मीन एक रिलेशनशिप में ना मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि देयर इज 2 पर्सन इन अ रिलेशनशिप एंड उनमें से एक बंदा अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है उसके बारे में डे एंड नाइट, एंड वो इतना सेंसिटिव हो गया है अपने पार्टनर को लेके कि उसे हर चीज़ में अपना पार्टनर दिख रहा है, हर चीज़ में उसके बारे में सोच रहा है एंड उससे बात करने के लिए दे आर लाइक गोइंग मैड टू टॉक टू दैट पर्सन। और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लाइक ऐसी एनर्जी में फॉर एन एग्जाम्पल कि हम ऐसा होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई रील देख रहे हैं एंड वी रिलेट टू दैट पर्टिकुलर वीडियो और हम अपने पार्टनर को उसमें देखने लगते हैं, अपनी सिचुएशन को उसमें देखने लगते हैं एंड अगर वो चीज़ इमोशनल होती है देन हम रो भी जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। ओके, तो आज मुझे आपके पार्टनर की या फिर आपकी एनर्जी में ऐसा रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि आप लोग शायद वैसे ही बिहेव कर रहे हो कि बहुत ओवर सेंसिटिव हो गए हो, हर किसी और की कहानी को खुद से देख जोड़ कर देख रहे हो या अपनी ही कहानी के कुछ किस्सों को याद कर करके इमोशनल हो रहे हो। तो बहुत इमोशनल सी एनर्जी है आज इस रिलेशनशिप में। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, अभी रीडिंग पे आते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैज इज डैमेज। ठीक है, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप से दोनों को तकलीफ हो रही है। ओके, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं आई एम द वन जो हर्ट हो रहा है, आई एम द वन जिसको बुरा लग रहा है, ही इज हैप्पी और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन रियली लाइक केयर्स अबाउट यू एंड इसको फर्क भी पड़ता है, बट द थिंग इज कि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, इसने अपने इमोशंस को बहुत होल्ड बैक किया हुआ है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना दे आर वेरी ईगोस्टिक, दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। बहुत ईगो है, बहुत एक सबोटैच की एनर्जी है जहाँ पे खुद के इमोशंस से भागना, खुद की फीलिंग्स को छुपाना वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। ओके, तो या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ही फ़र्क पड़ रहा है एंड ही इज़ हैप्पी, तो ऐसा नहीं है, उनको भी फ़र्क पड़ता है। दे आर ऑल्सो हर्ट, बट अपने आप को एक प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं मैं तो खुश हूँ। ओके, अगर आप इनको सोशल मीडिया पे देख रहे हो या इनकी लाइफ के बारे में आपको अपडेट्स मिलते हैं एंड यू आर थिंकिंग कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो नो, दे आर जस्ट दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि वो हैप्पी हैं बट डीप डाउन दे आर नॉट हैप्पी। ओके, शैडो साइड की एनर्जी है यहाँ पे, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो आपके पार्टनर को लगता है कि यू आर द वन जो उन्हें एहसास दिलाते हो उनकी कमियों का। ओके, इनको तो ये तो अपने आप को मिस्टर परफेक्ट लगते थे एंड मुझे ऐसा लग रहा है यू आर द वन जिन्होंने इनको ब्लॉक किया है या छोड़ा है या फिर एक तरह से डांटा है, चिल्लाया है या फिर गुस्सा किया है या फिर कुछ ना कुछ आपने इनको सुनाया है। ठीक है, जिससे इनको पता चला है कि ये मिस्टर परफेक्ट नहीं है। पहले इनको बहुत गुरूर था, खुमार था अपने आप पर कि मुझे तो कोई नहीं छोड़ के जा सकता, मुझसे तो कोई ऐसे बात नहीं कर सकता, बट यू आर द वन जिसने किया है।
ओके, तो ऐसी एनर्जी बहुत हाईली लग रही है कि आप इस पर्सन को दिखा देते हो कि भाई तुम क्या हो, तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप इस पर्सन से बिल्कुल नहीं डरते, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे डरते हैं। रिवील की एनर्जी है, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। तो कुछ चीजें हैं जो पास्ट में छुपी थी आपसे, जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, या सी दिस पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है? दे आर वेरी इमोशनल फॉर यू, दे आर वेरी कनेक्टेड टू यू, लेकिन अपने इमोशंस को, अपने प्यार को होल्ड बैक किया हुआ है, ठीक है? एक्सप्रेसिव नहीं है, उसको दबा के रखते हैं। आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, एडमायर करते हैं। मैं बोल रही हूँ रोज़ आपका फ़ोटो देख के इमोशनल होते हैं, बट अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है वो नहीं पता इनको, ठीक है? और इनका ईगो भी आड़े आता है, इनकी एक डिग्निटी है कि नहीं मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों आऊँ वाली एनर्जी है, ठीक है? एक रूडनेस मुझे दिख रही है। शैडो साइड को क्लैरिफाई करें, द डेविल है, ओके। या देखिए, आप इस पर्सन को दिखाते हो कि उनके अंदर क्या कमियाँ हैं, ठीक है? आपने उनको ऐसा लगता था वो बहुत बड़े संत महात्मा हैं, वो तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं, वो तो बहुत महान हैं, बट यू मेड हिम रियलाइज़ कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा कमियाँ हैं, कि वो कितने टॉक्सिक हैं, कितने मतलबी हैं, या फिर आई डोंट नो आपके पार्टनर अच्छे हैं, बुरे हैं, बट देखिए हर पर्सन में कुछ अच्छा, कुछ बुरा होता है, ठीक है? बट आपके पर्सन को लगता था कि वो ही बहुत अच्छे हैं, वो ही मिस्टर परफेक्ट हैं, बट यू मेड हिम रियलाइज़ कि ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारे अंदर बहुत कमियाँ हैं, तुम इतने टॉक्सिक हो, तुम्हारे अंदर ऐसा है, वैसा है। तो आपने उनको एक तरह से ये रियलाइज़ेशन दिलाया है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ना अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक डेस्परेशन वाली एनर्जी में है, जहाँ पे आपके करीब आना है, आपसे कुछ बातें करनी हैं, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन के बारे में ना कुछ गलतफ़हमी है, जो इस पर्सन को अब पता चल गई है कि आप शायद ऐसा सोच रहे हो। एक एग्ज़ाम्पल की तरह मैं बताती हूँ कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को किसी के साथ देखा, किसी से बात करते हुए देखा, या इंस्टाग्राम पे किसी को फ़ॉलो कर रहे थे, ये देखा। तो आपने शायद उस चीज़ को गलत वे में लिया होगा, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, एंड नाउ वो इस चीज़ को आपसे क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं, ओके? कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इनको लगता है आपने मिसअंडरस्टूड की है, जो वो क्लियर करना चाहते हैं, ओके? आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, देखो दोबारा से रिवील की एनर्जी के क्लैरिफ़ाई किया है द चैरियट ने। ये पर्सन ज़रूर आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है? कुछ ना कुछ बात इनको करनी है, कुछ इनके दिमाग में चल रहा है कि ये मैं उसको बता दूँ, ये मैं उससे कह दूँ वाली एनर्जी है, ओके? आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, या सो सी ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है एट दिस मोमेंट। अभी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं ये वाली बात इसको पहले जाके क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत सोच रही हो। तो कुछ चीज है ऐसी जो इनको बतानी है आपसे, लेकिन एट द सेम मोमेंट वो ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं यार ये सही टाइम नहीं है, वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं, वो धमका देगी मुझे तो, डांट देगी मुझे तो, या फिर उसने मेरा दिल दुखा दिया तो एक डर भी है। ये पर्सन भाई बहुत डरता है आपसे, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए लिटरली मैं बोलती नहीं हूँ, और मतलब मेजरली ऐसा आ जाता है रीडिंग में कि ये पर्सन आ रहे हैं, तो हाँ, आजकल मैं रीडिंग में ये बोल रही हूँ, मतलब रिसेंट मैंने जो रीडिंग की थी उसमें तो मैं शायद मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला था कि रीयूनियन आ रहा है, ये पर्सन आ रहा है, लेकिन टाइम मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है? मुझे क्विकनेस नहीं दिख रही, मुझे ये लग रहा है कि इसके दिमाग में चल रहा है आना है, बट कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा, बट फाइनली आई कैन सी एन एक्शन। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मैं बोलूँगी विद इन अ वीक एक कोई ना कोई मैसेज, कॉल ज़रूर आ सकता है। प्रॉपर मुझे रीयूनियन की अभी एनर्जी नहीं आई है। रीयूनियन इन सेंस ऐसा नहीं है कि आके साथ बैठ रहे हो, जन्म-जन्म के लिए मिलन हो गया, ऐसी वाली एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। बट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ओके? कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है? मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं आपको, पर मुझे झगड़ा ज़्यादा दिख रहा है, एक बहस दिख रही है मुझे। अब्सेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई किया एट ऑफ वैंड्स ने, एक बहुत क्विक मैसेज को ये रिप्रेज़ेंट करता है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है आपके टुवर्ड,
एक एक्शन आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बिना सब कुछ अधूरा है, जैसे आप नहीं हो तो उनकी लाइफ में कुछ कुछ कमी सी है। तो इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, ठीक है? विदिन अ वीक का मतलब ये है कि कुछ लोगों को शायद आज भी आ सकता है, ओके? कुछ लोगों को कल भी आ सकता है, पर 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा। गॉसिप की एनर्जी है, आई एम अफेयर्ड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक, को क्लैरिफाई करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अपनी फैमिली से भी थोड़ा डरते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना कोई इनकी फैमिली आई मीन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इनकी लाइफ में, ओके? मे बी इनकी सिस्टर या इनका कोई सिबलिंग, इट मे बी देयर ब्रदर, उनको आपके बारे में पता है, ओके? एंड अब उस पर्सन ने, जो इनके ब्रदर और सिस्टर है, उन्होंने इनको मना किया हुआ है कि मत जा, ऐसे वो अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, वो तुझे ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो एक मैनिपुलेशन मुझे दिख रहा है उनके सिबलिंग की तरफ से, जिस वजह से ये पर्सन होल्ड बैक किए हुए थे अभी तक, आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, एंड उन्हीं चीज़ों का उनको डर है कि अगर वो आ गए, तो उनके जो सिबलिंग है, वो उनको क्या बोलेंगे? क्या उनको जवाब देंगे? कैसे वो अपने आप को बचाएँगे, प्रिटेंड करेंगे, और वो अगर आएँगे तो कैसे छुपाएँगे सारी बातें ये? तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से लग रही है कि एक डर है सोसाइटी का, लोगों का। ओके, यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी थी बॉटम ऑफ द डेक में, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस नेवर बी फॉरगेटन। ओके, आपके साथ उन्होंने जो लेसन सीखे हैं वो कभी नहीं भूल सकते। और यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो या दिस पर्सन इज रेडी टू टेक अ मूव, ओके? एक एक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत सारे लोगों के लिए कि झगड़ा हो सकता है, ठीक है? तो बचिए, बहस से बचिए। अगर रिलेशनशिप बचाना है तो कोशिश करिए कि आप कुछ ऐसा कड़वा ना बोल दें, ठीक है? अपनी तरफ से थोड़ा-सा चीज़ों को क्लियर रखने की कोशिश कीजिए। चीज़ें प्यार से भी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं की लैंग्वेज में आप जवाब दें। कि कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, देन वी विल एंड द रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन बताएँ उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इनसे। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव आई वेटेड बट यू नेवर केम। ओके, तो अभी तक आपके पार्टनर ने आपको कोई कॉल मैसेज इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो वेट कर रहे थे पर आप आए नहीं, तो फाइनली वो एक मूव ले रहे हैं। ओके, फिजिकल इंटीमेसी, ये मुझे आया भी था, मैंने शायद बोला भी था। फिजिकल इंटीमेसी ये चाहते हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपको लेकर, टायर्ड ऑफ वेटिंग। देखो देखो, आई वेटेड बट यू नेवर केम, टायर्ड ऑफ वेटिंग। तो या मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है वो आपका वेट कर रहे थे, आप कोई एक्शन लो, आप कोई बात करो, लेकिन आपने जब नहीं किया तो नाउ फाइनली दे आर कमिंग। ओके, 2 बार आया है वेटिंग की एनर्जी। और क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर? एनर्जी डजंट लाई। ओके, तो आपके पार्टनर को लगता है कि एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलती। अब ये किस चीज की एनर्जी की बात कर रहे हैं वो ये जाने। या तो उन्हें आपकी तरफ से कुछ ऐसे एनर्जीज मिल रहे हैं, ट्रस्ट इज ब्रोकन, टेल मी द ट्रूथ। ओके, दिस इज द, हाँ, ओके ओके ओके, आई गेट इट, आई गेट इट। सी, यहाँ पे 2 कार्ड हैं पर मैंने ये वाला लेना है, तो या तो मैं इसको इसको मैं रख लेती हूँ, ठीक है? ये कार्ड ले लेती हूँ। सो मुझे ये कार्ड कार्ड लेना था। मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी लग रही है कि शायद इस पार्टनर को आप पर शक है। यहाँ पे मुझे रिवील की एनर्जी से मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा था, बट मुझे लगा मैं अपने व्यूअर्स का साइड लेती हूँ। बट लेट्स क्लियर इट नाउ। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको किसी के साथ देखा, इन्होंने आपको किसी के करीब देखा है आजकल, तो इन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। वो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है? उनको ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप मूव ऑन कर चुके हो एंड यू डोंट लव हिम एनी मोर। तो वही सवाल जवाब ये आपसे करना चाहते हैं, एंड वही
क्लियर करना है इनको आपसे, ठीक है? योर लव हिट्स डिफरेंट, नो वन कैन मैच इट। जिस तरह से आप प्यार करते हो उतना उनको कोई प्यार नहीं करता, एंड उसको कोई मैच नहीं कर सकता। यहाँ पे फेकिंग माई स्माइल, नीड योर हग। क्योंकि मैंने बोला था ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर बहुत खुश है या बहुत मजे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके, इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। अगर हंसते हुए दिख रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 रेड लिए हैं, 2 ब्लू लिए हैं, 2 ग्रीन, 2 येलो। अब ये रेड वाला है, सॉरी आई लाई ऑल द टाइम। ओके, इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला, इसके लिए वो सॉरी फील कर रहे हैं। सो या सॉरी, दिस इज अ रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की होगी, एंड आई विश दिल से कि इस रीडिंग की सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाए। ओके, सो क्लीन दिस रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।